देश में हमारी सुरक्षा में लगे सेना के जवानों का पूरा देश सम्मान करता है, जो हमारी सुरक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर शहीद तक हो जाते हैं। लेकिन वहीं उन पर अराजक तत्वों द्वारा मारपीट कर लाखों की लूट होती है, जो बेहद अफसोसनाक है। वहीं पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ जाती है, जब वह इस लूट की घटना को मामूली धाराओं में दर्ज कर लेते हैं। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर जवान ने लखनऊ के सीएम जनता दरबार में इंसाफ की गुहार लगाई है। पूरा मामला यूपी के भाईपुर थाना विधुना जनपद औरैया का सामने आया है, जहां पूना में सेना के जवान अभय सेंगर बीती 15 अप्रैल को अपनी बहन की शादी के लिए छुट्टी लेकर गांव आए थे। शादी से एक दिन पहले वे खरीदारी के लिए फतेहपुर कैंटीन आए थे, जहां से वे फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित अन्य सामान खरीद कर वहां मौजूद वाटिका गेस्ट हाउस में अगले दिन होने वाली बहन की शादी के लिए व्यवस्थित कर दिया। अभय के मुताबिक उसी दिन शाम गेस्ट हाउस में एक शादी समारोह और था, जिसमें वह डीजे पर कुछ लोग नाच रहे थे। तभी किसी बात को लेकर उनमें आपस में मारपीट हो गई। ये अभय ने बीच बचाव करने की कोशिश की। इससे नाराज लोगों ने अभय पर ही लाठी डंडों और रॉड से हमला बोल दिया और अभय के पास से बैग छीन लिया, जिसमें 2.5 लाख रुपए नकद थे। लूट लिए साथ ही अब हमलावर अभय के गले से सोने की चैन भी लूट ले गए। बेहोशी हालत में पड़े अभय की सूचना पास में मौजूद किसी ने उनके घर वालों को दी। उसके बाद घायल अवस्था में अभय को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए ले जाया गया, जहां उन्हें गंभीर अवस्था में सैफई रेफर कर दिया। अभय के मुताबिक पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। आरोप है कि पुलिस ने लूट की घटना को मारपीट की हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और जिससे पुलिस की भूमिका से नाराज अभय ने सीएम के जनता दरबार में प्रार्थना पत्र दिया और पूरी घटना से पुलिस के आला अधिकारियों को भी अवगत कराया। अब देखना होगा कि सेना के इस जवान को इंसाफ कब मिलेगा। हालांकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपराध को लेकर काफी संवेदनशील है, जिससे सेना के इस जवान को भी इंसाफ मिलने की आशा है। में आया हुआ था अपनी बहन की शादी करने के लिए। गेस्ट हाउस में मिठाई बनवा रहा था। उसी दौरान 6 से 7 लोग आपस में झगड़ा करते हुए आए और ईंट पत्थर चलाते हुए मैंने उसका विरोध किया कि ईंट पत्थर मत चलाइए। जिसका विरोध करने के बाद में उन्होंने हमारे ऊपर हमलावर हो गए, हमको मारा कूटा और जो हमारे पास बैग था, कैश था, चैन था, सोने की जंजीर, 2,50,000 कैश, 71,500 की, जिसकी मैं रसीद भी दिखाया हूँ, वो भी छीन लिया। सब कुछ मारपीट किया। सीसीटीवी में वारदात कैद भी हुई है, जिसको लेकर के मैं संचालक से भी बोला। संचालक ने आश्वासन दिया, गेस्ट हाउस संचालक ने, लेकिन आश्वासन देने के बाद 5 से 6 दिन बाद उसने भी हाथ खड़े कर दिए, भाई मैं पैसा नहीं दिला सकता हूँ, राजीबाजी कर लो। पुलिस ने भी जातिगत मामला फांस करके क्रॉस केस लगा दिया, जिसमें हल्की फुल्की धाराओं में उनके ऊपर भी और हमारे ऊपर भी झूठ फरेब की धाराएं लगा करके 151 में चालान कर दिया। उचित न्याय के लिए हर जगह मैं सीएम कार्यालय तक गुहार लगा चुका हूँ। डीजीपी साहब तक गया, एसपी साहब तक गया, सीओ साहब के चक्कर लगाए, एसएचओ विधुना के चक्कर लगाए, लेकिन वो सब जातिगत मामला होने की वजह से रेखा। वो लोग कौन लोग हैं जिन्होंने आपके यहाँ लड़ाई करी और आपका क्या किया? विधुना कस्बा से 4 किलोमीटर दूर रहने वाले पूर्वा मौकम के 6 लोग हैं, जिनके नाम दर्ज मैं रिपोर्ट एफआईआर करवाया हूं, लेकिन एफआईआर उन्होंने हमारी लूट की ना करके मारपीट की धाराओं में तब्दील करते हुए पुलिस वालों ने और कोई भी न्यायपूर्वक कार्रवाई नहीं की है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? आप ही के यहाँ क्यों? विधुना विधानसभा की हमारे जो विधायिका जी हैं सपा की, वो भी उनकी जातिगत मामला होने की वजह से, वर्मा विधायक हैं, वर्मा एसपी से लेकर के शासन प्रशासन वहाँ का पूरा डिस्ट्रिक्ट औरैया का वर्मा होने के कारण जातिगत मामला निभाया गया। हमारा केस भी गया, मार भी खाई, जिसका वीडियो भी है, सब कुछ है। हार्ट इंजरी रिपोर्ट भी बन के आई सर मेडिकल की। मैं यहाँ पे यही गुहार लगाने आया हूँ, हमारे साथ जो न्यायपूर्वक न्याय संगत कार्य हो वो किया जाए, अन्यथा मैं अपनी आत्महत्या करूँगा। आप अभी कहाँ पोस्टेड हैं? मैं पुणे कमांड में पोस्टेड हूँ। आप ऐसे रुतबे से हैं, फिर भी प्रशासन इसे क्या कहेंगे? प्रशासन ने इस छवि, मतलब जैसे जिस पोस्ट पे आप हैं, एक आर्मी मैन देश की रक्षा करता है और दुनिया, मतलब उसके साथ, लेकिन उसके साथ ही न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए यूपी गवर्नमेंट से क्या कहेंगे? यूपी गवर्नमेंट यही है सर कि जो प्रशासन तक है, या तो ये बात पहुंच नहीं रही, अगर पहुंच रही है तो ये अनसुनी कर रही, कहीं ना कहीं सिस्टम में फॉल्ट तो ज़रूर है।
पुलिस वाले उचित कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, जब सारे एविडेंस होने के बावजूद भी सर उचित कार्रवाई नहीं की। पुरानी कोई रंजिश है ऐसा कुछ लगता है? नहीं, पुरानी रंजिश कुछ भी नहीं है सर। वो हमारे साथ लूट का वारदात के अंजाम दिया गया है, उनको किसी भी तरीके से मालूम पड़ गया कि इनके पास कैश है, जिस वजह से जबरन हमें लूट का अंजाम दिया गया। गेस्ट हाउस संचालक ने भी आश्वासन दिया, अभी सारे हाथ खड़े कर लिए। मैं सबके पास सुब्रत पाठक से लेकर के सब नेताओं से भी गुहार लगाया, सारे पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाया कि जो उचित न्याय हो, हमारे पास एविडेंस हैं, एविडेंस के आधार पे अगर न्याय उचित हो तो हमको दिलाइए।